वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें अपने अवकल समीकरण हल की सेकंड मेथड देखेंगे। उससे सेकंड मेथड आपके पास है समपरिमाणीय अवकल समीकरण या तो समघातीय अवकल समीकरण। लेकिन उससे पहले अपने देखते हैं समघातीय फलन किसे कहा जाता है। देखो, समघातीय फलन ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। समघातीय फलन का क्वेश्चन क्या है? किसी फलन f ऑफ x यानी x और y चर का कोई फलन f ऑफ x को x रेज़ टू n फाई ऑफ y बाय x अथवा y रेज़ टू n फाई ऑफ x बाय y में बदल सकते हो, यानी इस दोनों में से कोई भी एक फॉर्म में बदल सकते हो, तो उसे ये जो घात है वो n घात वाला समघातीय फलन कहा जाता है। ये n का मूल्य पूर्णांक भी हो सकता है, अपूर्णांक भी हो सकता है। तो उदाहरण देखो, जो उदाहरण मैं समझा रहा हूँ वो आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। फर्स्ट है f ऑफ x बराबर y स्क्वायर प्लस 2xy। अभी डायरेक्ट पता चले बगैर गणना से समघातीय है कि नहीं उतना। अब घात कितनी उसके लिए गणना करनी। अब समघातीय है कि नहीं है, तो देखो ये y स्क्वायर तो y की घात होगी xy, तो चरों का गुणा है तो उनकी घातों का भी योग करो। तो x की घात 1 y की घात 1 तो 1 + 1 2, ये भी 2 तो सभी पद में घात समान है, तो ये समघातीय है। तो मैक्सिमम घात कितनी है? 2। तो x² कॉमन निकालो या तो y²। तो मैंने यहाँ पे x² कॉमन निकाला तो x² से भाग दिया तो y² अपॉन x², इसको x² से भाग दोगे तो x कैंसिल हो जाएगा तो 2y बनेगा। तो ये ब्रैकेट है वो आपका y/x फॉर्म का फलन है। तो x² फाई ऑफ y/x, तो x की घात कितनी है? 2। तो ये 2 घात वाला समघातीय फलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, f ऑफ xy बराबर x³ + y³ अपॉन x + y। भाग फॉर्म में है तो अंश में घात समान होनी चाहिए और हर में घात समान होनी चाहिए। ऊपर नीचे सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये 3 तो अंश में घात समान है, हर में देखो 1 1 तो हर में घात 1 1 समान है। तो यानी ऊपर से x³ कॉमन निकालो, नीचे से x मैक्सिमम घात कॉमन निकालो। x³ कॉमन निकाला तो 1 + y³ अपॉन x, नीचे से x कॉमन निकाला 1 + y x³ अपॉन x² और ये क्या हो गया? फाई अपॉन y/x। तो यानी x की घात 2 है तो ये 2 घात वाला समघातीय फलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, f ऑफ xy बराबर x की घात 1/2 + y की घात 1/2। तो 1/2 कॉमन निकालो क्योंकि घात सेम है, तो 1 + y की घात 1/2 x की घात 1/2। Therefore x raised to 1/2 फाई ऑफ y/x। तो यानी ये आपके पास कितने घात का समघातीय फलन है? 1/2 घात। तो आपको एमसीक्यू में ऐसा कोई फंक्शन दिया और पूछे इसकी घात कितनी है, तो आपको इस प्रकार गणना करके उसकी घात निकालनी पड़ेगी। अब अवकल समीकरण का हल कैसे होता है? तो समघातीय अवकल समीकरण का हल, तो आपको सबसे पहले सवाल dy/dx बराबर फाई ऑफ y/x के स्वरूप में बदलना पड़ेगा, या तो dx अपॉन dy बराबर फाई ऑफ x/y। लेकिन ये फॉर्म में अपने जाएंगे नहीं, ज्यादातर अपने यही फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे dy/dx = फाई ऑफ y/x। क्लियर? ये मेथड में x/y dx अपॉन dy में कब जाएंगे? जब सवाल में पहले से ही x अपॉन y दिया है तो ही ये मेथड में जाएंगे, वरना हम सभी सवाल किससे करेंगे? dy/dx को सामने y/x फॉर्म लाएंगे। क्लियर? तो अपने पास सवाल dy/dx फाई ऑफ y/x फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या करना है? ये y/x बराबर b आदेश को x सामने चला गया तो y बराबर bx। क्या बनेगा? y बराबर bx। अब इसका अवकलन करो x के सापेक्ष, y का अवकलन dy/dx, b अचल x का अवकलन 1 प्लस x अचल b का अवकलन dy/dx। अब इसको समीकरण 1 में रख दो dy/dx लिया, तो क्या होगा? b प्लस x db अपॉन dx बराबर ये फाई ऑफ v को सामने ले चलो तो x db अपॉन dx बराबर फाई ऑफ v माइनस।
अब ये सवाल आपकी आगे वाली बीजगणित पृथक्करण चर की रीति में बदलेगा। अब सवाल को क्या करना है, dv के साथ v वाले पद और dx के साथ है, तो ये नीचे आ जाएगा और x v सामने जाके उल्टा हो जाएगा, तो dv अपॉन फाई ऑफ v माइनस v इज इक्वल टू dx अपॉन x, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। यदि आपके सवाल में पहले से ही x अपॉन y दिया है तो ये मेथड में जाना है, तो dx अपॉन dy होगा। सवाल क्या आएगा, dx अपॉन dy बराबर फाई ऑफ x अपॉन y। चलो तो उसमें x अपॉन y बराबर v y सामने गया तो x बराबर v है। अब यहाँ पे dx अपॉन dy तो y के सापेक्ष आपको अवकलन करना होगा, तो y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो dx अपॉन dy बराबर v प्लस v अचर y का डेरिवेटिव y के सापेक्ष 1 प्लस y अचर v का y के सापेक्ष अवकलन dv अपॉन dy। अब इसको समीकरण 1 में रख दो तो v प्लस y dv अपॉन dy बराबर फाई ऑफ v। अब v को सामने ले चलो तो y dv अपॉन dy बराबर फाई ऑफ v माइनस v बनेगा। अब आपके पास ये पृथक्करण चर की रीति होगी, यानी dy के साथ y और dv के साथ v दिया होगा, यानी ये बटे में आ जाएगा, y dy सामने जाके उल्टा होगा, तो dv अपॉन फाई ऑफ v माइनस v इज इक्वल टू dy अपॉन y। दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो dv अपॉन फाई v माइनस v का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dy अपॉन y बनेगा। क्लियर हो गया। तो यानी आपको पता कैसे चले कि आपका अवकल समीकरण, परीक्षा में ऐसा नहीं कि भाई ये मेथड से हल करें, तो पता कैसे लगाने का, जैसे यहाँ पे पृथक्करण फलन में मैंने समझाया वैसे सभी पदों में चलों की घात समान है तो वो आपकी समघातीय अवकल समीकरण है। सभी पदों में घात समान नहीं है तो आपके पास पृथक्करण की रीत आएगी या तो लास्ट मेथड आएगी, उसी के हिसाब से आपको गणना करनी है। और सवाल में पहले से ही x अपॉन y या तो y अपॉन x दे रखा है तो क्लियर है कि आपकी समघातीय अवकल समीकरण है। अब अपने सवाल देखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। क्लियर। एक्सरसाइज 9.5 देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बराबर ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी। अब ये पता कैसे चले तो देखो, एक्स स्क्वायर दो घात एक्स वाई तो 1 प्लस 1 2 2 तो सभी में पद की घात समान है तो समघात है, तो सबसे पहले इसको dy बाय dx नीचे ये सामने ले चलो, तो dy बाय dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब ऊपर से x की मात्रम घात, नीचे से भी x की मात्रम घात कॉमन निकाल लो, तो dy बाय dx इज इक्वल एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी y बाय x का स्क्वायर, नीचे से x स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक x कट जाएगा y बाय ये कट गया। अब इसको अपना इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। देखो dy बाय dx y बाय x मुंह आ गया। अब आगे से y बाय x बराबर v, तो y बराबर vx। अब अवकलन तो dy बाय dx v अचल x का 1 x अचल v का dv अपॉन dx। अब इसको समीकरण 1 में वापस रखो तो 1 इंप्लाइज v प्लस x dv अपॉन dx बराबर 1 प्लस v स्क्वायर और 1 प्लस v, 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस इस v को सामने ले चलो तो x dv अपॉन dx बराबर 1 प्लस v स्क्वायर 1 प्लस v और ये माइनस v। अब ये 1 प्लस v लसा ले तो x dv अपॉन dx बराबर ये 1 प्लस v लसा 1 प्लस v स्क्वायर। अब ये माइनस v इसके साथ गुणा तो माइनस v इंटू 1 माइनस v इंटू v तो माइनस v स्क्वायर, तो x dv अपॉन dx v स्क्वायर कट गया तो 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v। अब ये dv के साथ x dx सामने चला जाएगा
1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी बराबर में ये आ जाएगा dx अपॉन दोनों तरफ अब इंटीग्रेशन ये तो हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे दोनों में घात सेम है तो नीचे वाला पद ऊपर बनाना है और 1 प्लस वी भी लाना है। करो तो देखो मैं दो में से इसको घटा देता हूँ 2 माइनस 1 माइनस वी दो में से एक क्या एक माइनस माइनस प्लस वी तो 2 माइनस 1 की जगह पे क्या लिखा 2 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस वी हो जाएगा क्लियर और अपॉन में 1 माइनस वी डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अब इसको बांट इंटीग्रेशन 2 अपॉन 1 माइनस वी डी ये माइनस इसके बटे में तो 1 आ जाएगा और इंटीग्रेशन dx अपॉन x चलो इंटीग्रेशन करो तो इसका 1 अपॉन x जैसा है तो 2 log 1 माइनस वी और v का सब माइनस है तो नीचे माइनस इसका क्या हो जाएगा v ये लिख देते हैं log x यहाँ पे है log c समघातीय में ज्यादातर आपके पास वैसे होता है log c ही रखना पड़ेगा। ये क्या होगा -2 log बनेगा कितना बनेगा -2 log सामने ले जाएंगे तो +2 log हो जाएगा। देखो -v बराबर log अब यहाँ पे पहले नियम लगा दो log x प्लस y इसके मुताबिक log cx और ये माइनस वाला -2 log सामने चला गया तो +2 log तो +2 log 1 माइनस v तो -v बराबर log cx तो ऊपर चला गया तो log 1 माइनस v का होल स्क्वायर। अब पहले log का नियम लगा दिया तो पहले चलो v का मान रख देते v का मान y/x तो -y/x ये log cx प्लस log 1 माइनस y/x का होल स्क्वायर तो -y/x इज इक्वल टू log cx प्लस log ऐसा ले लिया x माइनस y अपॉन x का होल स्क्वायर। अब log a प्लस log b तो log a b की फॉर्मूला लगेगी तो -y/x इज इक्वल टू log cx अब y को गुणा में तो घात ऊपर नीचे में बांट देना तो x माइनस y का स्क्वायर बटे में x है एक x कट गया। अब log हटा दे तो e रेज़ टू आ जाएगा तो ये आएगा e रेज़ टू माइनस y/x इज इक्वल टू c x माइनस y का स्क्वायर बटे x x सामने ले गए तो x into e रेज़ टू माइनस y/x बराबर c into x माइनस y का होल स्क्वायर ये आपका आंसर। चलो सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है कि y डैश बराबर x प्लस y अपॉन x ये देखो घात के सेम 1 1 1 समान है तो समघातीय हो गया। चलो तो x को अलग बांट दो सीधा और y डैश की जगह पर dy तो dy बाय dx x के बटे में x 1 y के बटे में x y इक्वेशन नंबर 1। अब y/x बराबर अपने क्या लेते हैं v आदेश ले लेते हैं तो y/x बराबर v y बराबर vx। अब इसका आपने क्या करते हैं x के सापेक्ष अवकलन तो ये हो जाएगा dy बाय dx v अचल x का 1 x अचल v का dv अपॉन dx अब 1 में रख दो तो dv अपॉन dx क्या होगा v प्लस x dv अपॉन dx सामने आएगा 1 प्लस v आएगा तो 1 प्लस v दोनों तरफ से v चले गए तो x dv अपॉन dx बराबर 1। अब क्या होगा x dx सामने चला जाएगा तो dv बराबर dx अपॉन x और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो तो इसका क्या हो जाएगा v इसका log x और रख देते हैं log c लेफ्ट हैंड साइड में v का मूल्य रख दो y/x हो गया log cx log हटाओगे तो सामने क्या हो जाएगा e रेज़ टू y/x cx ये आंसर है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल 3
x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स बराबर देखो 1 1 1 1 तो समघातीय हो गया। चलो पहले इसको dy बाय dx बना दें, इसको सामने ले चलो x माइनस वाई डी बराबर x प्लस वाई dx dx नीचे ले आओ, ये सामने जाएगा तो dy बाय dx बराबर x प्लस वाई अपॉन x माइनस ऊपर नीचे से x कॉमन तो dy बाय dx बराबर x कॉमन तो 1 प्लस y माइनस x कॉमन 1 माइनस y इक्वेशन नंबर 1 x कर दो। अब क्या करना है y बाय x बराबर तो y बाय x बराबर तो अब y बराबर क्या हो जाएगा dx। अब इसका x के सापेक्ष डेरिवेटिव तो dy बाय dx v अचर x का 1 x अचर v का dv अपॉन dx। अब 1 में रख रहे हैं तो v प्लस x dv अपॉन dx बराबर में 1 प्लस v 1 माइनस तो 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस। अब इस v को सामने ले चलते हैं तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस v 1 माइनस v माइनस और v दशा ले लो ये 1 माइनस v दशा तो x dv अपॉन dx इज इक्वल ये 1 माइनस v दशा ये 1 प्लस v और माइनस v इसके साथ होगा माइनस v माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर ये dv कट गया तो x dv अपॉन dx बराबर 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। अब उल्टा करें इसको यहाँ ले आते हैं और x dx सामने चला जाए तो 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv बराबर dx अपॉन पृथक्करण वियोजनीय चल में बदल गया। इसका हो जाएगा यहाँ पे सूर्य की का जिसमें मध्यम पद है तो इसको क्या करना है बांट देना है तो इंटीग्रेशन dv अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv बराबर इंटीग्रेशन dx अपॉन x। ये फॉर्मूला लेंगे यहाँ पर v नीचे 1 प्लस v स्क्वायर तो 1 प्लस v स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0 v स्क्वायर का 2v तो ऊपर भी है 2 से गुणा भाग करो यानी 1 अपॉन 2 और ये 2 इंटीग्रेशन dv अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन d बाय dv ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल इंटीग्रेशन dx अपॉन x। अब इंटीग्रेट ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स v माइनस 1 बाय 2 log ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस log c रख देते हैं। चलो v का मान भी रख देते हैं और 1 बाय 2 में ऊपर ले चलना तो tan इनवर्स y बाय x माइनस log 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर का वर्ग बराबर ये सामने log a प्लस log b के मुताबिक log c। अब इस पद को सामने ले चलते हैं तो tan इनवर्स y बाय x log cx ये माइनस सामने गया तो प्लस log और ये दशा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे में x स्क्वायर रेज टू 1 बाय फिर से सामने नियम लगेगा ये बनेगा tan इनवर्स y बाय x इज इक्वल टू log cx और रेज टू 1 बाय 2 ऊपर नीचे बांट दो तो आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की घात 1 बाय 2 और x स्क्वायर की घात 1 बाय 2 x x कट गया। अब log सामने जाएगा e रेज टू tan इनवर्स y बाय x बराबर c इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की घात 1 बाय 2 ये इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
4 में दिया है आपके पास x² माइनस y² dx प्लस 2xy dy बराबर g। तो देखो यहाँ से भी फिर से घात होगा, x² 2 y² 2 2x यानी xy 1 + 1 2 सभी जगह 2। तो सबसे पहले dy इसको सामने ले चलो तो माइनस बन जाएगा, 2xy dy बराबर माइनस ऑफ x² माइनस y² dx। dx नीचे ले आओ और xy सामने 2xy बचेगा तो खाली xy नीचे ले जाओ चलेगा। चलो यहाँ 2 dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस x² माइनस y² बटे में xy। अब इस xy को मान दो यानी 2 dy अपॉन dx बराबर x² के बटे में xy। तो एक x कट जाएगा तो क्या बचेगा x अपॉन माइनस y² के बटे में xy। तो एक y कट जाएगा तो y बाय x यानी ये हो गया 2 dy बाय dx। ये पहला पद माइनस, ये माइनस माइनस कर तो y बाय x प्लस y बाय x माइनस x बाय y बराबर इसे नंबर 1 है। अब dy बाय dx तो y बाय x बराबर b, तो y बराबर dx x के सापेक्ष डेरिवेटिव तो dy बाय dx b है चल x का 1 x है चल b का dv अपॉन dx। अब यहाँ पे y बाय x बाय तो y बाय x बराबर b है तो दोनों तरफ विलोम किया तो x बाय y बराबर 1 अपॉन b। तो 1 पे वैल्यू रखो तो 2 into b प्लस x dv अपॉन dx बराबर y बाय x b माइनस 1 अपॉन तो b माइनस 1 अपॉन b। तो एक कोष्टक जुड़ा तो 2b प्लस 2x dv अपॉन dx बराबर b माइनस 1 अपॉन और 2b सामने जाएगा तो माइनस 2b तो 2x dv अपॉन dx बराबर ये माइनस 2b और प्लस b माइनस 2b प्लस b तो कितना है माइनस b माइनस 1 अपॉन। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो ये dv अपॉन dx और लसा चलो पहले b लसा तो क्या हो गया माइनस b² माइनस 1 देयरफॉर 2x dv अपॉन dx माइनस कॉमन निकाल जाए तो b² प्लस 1 अपॉन में b। अब ये रिलेशन में ये b² प्लस 1 इस तरफ x dx सामने ले चलो तो आएगा 2b अपॉन b² प्लस 1 dv बराबर माइनस dx अपॉन x। तो ये वियोजनीय चल की रीति में बदल गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो 2b अपॉन b² तो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होता है 2b ऊपर है तो ये बनेगा इंटीग्रेशन d बाय dv ऑफ b² प्लस 1 अपॉन b² प्लस 1 dv माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x। अब इंटीग्रेशन करा ये log b² प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c माइनस log x लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पे b का मान रखो तो log b यानी y² अपॉन x² प्लस 1 और ये प्लस log x बराबर log c। अब यहाँ पे लसा ले तो log y² प्लस x² अपॉन x² प्लस log x बराबर log c। अब log a प्लस log b का नियम अप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा log y² प्लस x² अपॉन x² इंटू प्लस x इंटू x बराबर log c। तो देखो दोनों तरफ से log b कट जाएगा और एक x कट जाएगा तो बचा क्या आपके पास y² प्लस x² बटे x बराबर c। अब ये x सामने चला गया यानी x² प्लस y² बराबर cx। ये इसका
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। x स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। दो यहाँ पे भी दो, यहाँ पे दो, x y 1 प्लस 1 2, ये समघातीय है। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो सबसे पहले पूरे सवाल को x स्क्वायर से भाग देते हैं। तो dy बाई dx x स्क्वायर से भाग दिया 1 2 y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर यानी y अपॉन x का स्क्वायर प्लस xy को x स्क्वायर से भाग भी दिया तो y बाय x, इक्वेशन नंबर 1। अब y बाय x बराबर b, y बराबर bx, और इसका x के सापेक्ष डेरिवेटिव तो dy बाय dx, b अचर x का 1, x अचर b का dv अपॉन d, और 1 में रखना तो 1 इंटू v प्लस x dv अपॉन dx बराबर 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस ये v कट गया तो बचा क्या x dv अपॉन dx बराबर 1 माइनस 2v स्क्वायर, उल्टा कर दो यहाँ नीचे जो x dx सामने तो dv अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन x और इंटीग्रेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में बना 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और सामने log x आ जाएगा। तो चलो इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 1 अपॉन 2a v2 इंटू 1 log x प्लस a अपॉन x माइनस या तो a माइनस a प्लस x लेना तो 1 ये क्या है 2b स्क्वायर यानी रूट 2b का स्क्वायर यानी 1 प्लस रूट 2b 1 माइनस रूट 2b और b का सम 1 अपॉन रूट 2 आगे बांध और सामने log मोड x प्लस log c। चलो वहाँ पे तो log का नहीं, यहाँ पे b का मूल्य रख दो तो हो गया 1 अपॉन 2 रूट log 1 प्लस रूट 2 y x 1 माइनस रूट 2 y x इज इक्वल टू log ये हो गया c इंटू x, ये 1 2 रूट 2 ऊपर है और साथ में यहाँ पे x प्लस आ गया तो log ऑफ x प्लस रूट 2y अपॉन x माइनस रूट 2y रेज टू 1 अपॉन 2 रूट 2 इज इक्वल टू log c x, दोनों तरफ से log चला गया तो आपका आंसर आ रहा है x प्लस रूट 2y अपॉन x माइनस रूट 2y रेज टू 1 अपॉन 2 रूट 2 इज इक्वल टू cx। अब आपके टेक्स्ट बुक में आंसर पीछे दूसरा भी हो सकता है यानी ये 2 रूट 2 है तो 2 रूट 2 घात हटा दी तो दोनों तरफ घात 2 रूट 2 से गुणा करो, वैसा आंसर भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में दिए हैं x dy माइनस y dx बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। तो यहाँ पे देखो घात, ये घात 1 ये घात 1, ये वर्गमूल के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है x यानी घात 1 हो जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले dy बाई dx है तो ये dx है dx, तो पहले इसको सामने ले चलो x dy बराबर y dx प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। अब ये दोनों में से dx कॉमन निकालो, x dy बराबर y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। अब dx यहाँ ले आओ, x इसके बटे में ले चलो dy बाई dx बराबर y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में x dy बाई dx बराबर y बाई x बार और ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में। अब वर्गमूल में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो बाहर कितना आएगा, वर्गमूल में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो तो बाहर कितना आएगा x
और अंडर रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वाई बाय एक्स का स्क्वायर बटे में एक्स। देयरफॉर dy बाय dx बराबर y बाय एक्स एक्स कर दिया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y बाय एक्स का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1। अब अपने आदेश लेते हैं, चलो y बाय एक्स बराबर v, तो y बराबर vx, तो dy बाय dx x के सापेक्ष डेरिवेटिव, v अचल x का 1, x अचल v का dv अपॉन v 1 में रख दिया, तो v प्लस x dv अपॉन dx बराबर, और सामने v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर, दोनों तरफ से v कट गया, x dv अपॉन dx बराबर अंडर रूट में 1 प्लस v स्क्वायर। ये आपके पास बीजगणित चल बन गया है, ये नीचे ले आओ, x dx सामने ले चलो, तो dv अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन x, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन, दोनों की फॉर्मूला है। चलो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा log mod v प्लस अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 1, और सामने क्या है log mod x प्लस log c। चलो यहाँ पे v का मान रखो, log mod v यानी y बाय एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, सामने नियम लगा दिया तो log cx। अब दोनों तरफ से log चला गया, ये क्या हो जाएगा y बाय एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर c। यहाँ पे x स्क्वायर लसा लो, तो y अपॉन एक्स प्लस वर्गमूल में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर c। ये वर्गमूल अब ऊपर नीचे बांट दो, तो क्या हो जाएगा y बाय एक्स प्लस वर्गमूल में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x बराबर c। अब नीचे का लसा क्या हो गया x, और x कहाँ चला जाएगा, सामने चला जाएगा, तो आपका आंसर बना y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर cx। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रैकेट में x cos y बाय x प्लस y sin y बाय x इंटू y dx बराबर ब्रैकेट में y sin y बाय x माइनस x cos y बाय x इंटू x dx। यानी यहाँ पे सवाल में पहले से ही y बाय x फॉर्म दे रखा है, इसलिए समघातीय है। क्लियर, जब भी सवाल में y बाय x है तो समघातीय मेथड ही आपको अप्लाई करना है। अब इसको पहले dy बाय dx बनाना है, तो dy के जो गुणा में है वो इसके बटे में चला जाएगा और dx इसके बटे में, यानी dy बाय dx बराबर आपको बनाना है, तो dy के जो गुणा में वो यहाँ पे नीचे जाएगा और dx यहाँ पे आएगा। तो देखो आपके पास dy अपॉन dx, तो dx का गुणा में क्या था, ये था, तो यहाँ पे y पहले में लिख देंगे y इंटू ब्रैकेट में x cos y बाय x प्लस y sin y, और ये इसके बटे में चला जाएगा, यानी x इंटू y sin y बाय x माइनस x cos y बाय x बराबर। ये देखो क्रॉस गुणा करो, तो dx के गुणा नहीं है, dx के गुणा में y इंटू ये बटे, और ये पद इसके गुणा में जाएगा, तो आगे तो आपका सब। अब सभी y के बटे में x होना है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, लेकिन ये देखो यहाँ पे x है, तो पहले x कॉमन निकालो, तो dy बाय dx बराबर y बाय x, ऊपर से x कॉमन निकालिए, तो cos y बाय x प्लस y बाय x और sin y बाय x, नीचे से भी x कॉमन निकाल लिया, तो y बाय x sin y बाय x माइनस cos y बाय x, ये x कट गया, तो अब आपका सवाल बन पाया dy बाय dx बराबर y अपॉन x, यहाँ पे cos y बाय x
प्लस एक्स साइन वाई बाय एक्स। जल्दी नीचे वाई बाय एक्स साइन वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स साइन वाई बाय एक्स, सॉरी यहाँ पे अंश में ये वाई बाय एक्स है, ये है वाई एक्स साइन वाई, नीचे वाई बाय एक्स साइन वाई बाय एक्स माइनस कॉस वाई बाय एक्स, कॉस वाई बाय एक्स, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। और वाई बाय एक्स बराबर v ले लो, तो वाई बाय एक्स बराबर v, तो वाई बराबर वी एक्स। अब एक्स के सापेक्ष ले लेंगे, तो डी वाई बाय डी एक्स, वी अचल एक्स का वन, एक्स अचल v का डी वी अपॉन डी। और वन में सब कुछ रख दो, वन में सब कुछ रख रहे तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर ये वाई बाय एक्स यानी v इंटू कॉस वाई बाय एक्स कॉस v प्लस वाई बाय एक्स यानी v साइन वाई बाय एक्स यानी साइन v अपॉन ये वाई बाय एक्स यानी v साइन वाई बाय एक्स यानी साइन v माइनस कॉस वाई बाय एक्स कॉस। इस v को सामने ले जाएंगे, साथ में अंश में v को गुणा करेंगे, x dv अपॉन dx बराबर, चलो ये v पहले गुणा करो, v cos v प्लस v स्क्वायर sin v, नीचे का पद v sin v माइनस cos, और ये प्लस v सामने गया तो लिख देंगे माइनस, अगला सवाल x dv अपॉन dx बराबर, चलो v sin v माइनस cos v, ये पद है देखिए v cos v प्लस v स्क्वायर sin, अब माइनस v इसके साथ माइनस v टू v sin, तो माइनस v स्क्वायर sin, माइनस v टू माइनस cos, माइनस माइनस प्लस v cos, तो v स्क्वायर sin निकल गया, v cos v दो बार हो गया, x dv अपॉन dx बराबर 2v cos v अपॉन में v sin v माइनस cos, ये सारा पद v में इसको dv के साथ ले आओ और dx अपॉन x सामने ले चलो, ये बनेगा v sin v माइनस cos v अपॉन में 2v cos v, लेकिन 2 सामने गए तो खाली v cos v रखे, तो v cos v बराबर में 2, तो यहाँ पे आएगा d इज इक्वल टू 2 dx अपॉन x, तो dv के साथ v dx के साथ x, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन, अब ये v cos v पार्ट को दोनों पद v sin v के बटे में v cos v, v कर जाएगा sin v अपॉन cos v tan v माइनस cos v के बटे में v cos v कट गया 1 अपॉन dv, और सामने 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x। अब सबका इंटीग्रेशन कर दो, tan v का log mod sec v, 1 अपॉन v का log mod v, ये हो गया 2 log mod x और प्लस log c, लेफ्ट हैंड साइड में log a माइनस log b की फॉर्मूला, और सामने 2 को ऊपर ले चलो, ये बनेगा log sec v अपॉन b इज इक्वल टू log x का स्क्वायर प्लस log c, यहाँ पे b का मूल्य रख दो y बाय x, तो log sec ऑफ y बाय x अपॉन में y बाय x, ये log का नियम, तो log cx स्क्वायर, दोनों तरफ से log चला गया, ये हर का हाथ मान चला जाएगा ऊपर, तो आपके पास x sec y बाय x अपॉन y इज इक्वल टू cx स्क्वायर, दोनों तरफ से एक x कट गया, क्लियर, तो y सामने चला गया, तो sec y बाय x इज इक्वल टू cx y, ये आपका आंसर है। अगला आंसर ऐसे फॉर्म में भी साइड टेक्स्ट में हो सकता है, sec यानी cos, तो 1 अपॉन cos xy बराबर cxy, अब cos सामने चला c नीचे ले आओ, 1 अपॉन c बराबर xy इनटू cos
एक्स वाई 1/c की जगह पे नया सी लिख दो, एक्स वाई कॉस ऑफ एक्स वाई बराबर सी डैश, जहाँ सी डैश बराबर 1/c। यानी आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आगे साबुत देना चाहते हो तो साबुत भी दे सकते हो। अभी भी इस एक्सरसाइज में कुछ सवाल बाकी है जो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें तथा इस वीडियो को शेयर भी करें। और इस वीडियो के बारे में कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।